परिसीमन यानी जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। देश में लंबे समय से इस पर चर्चा होती रही है और अब एक बार फिर इसकी सुगबुगाहट ने झारखंड की राजनीति को गर्म कर दिया है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि यदि केवल जनसंख्या को आधार बनाया गया तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों की सीटों पर असर पड़ सकता है और आरक्षित सीटों की संख्या घटने की आशंका है। यही वजह है कि आदिवासी नेता बंधु तिर्की ने राज्य भर के आदिवासी संगठनों को एकजुट होने का आह्वान किया है। आगामी 2 अगस्त को विशाल रैली उन्होंने रांची में बुलाया है। हाल के दिनों में प्रेस क्लब में पूरे राज्य के शिक्षाविद, समाज सेवी, सोशल एक्टिविस्ट लोगों के साथ, पॉलिटिकल लोगों के साथ बातचीत किया था और इन चीज़ों को मैंने उनके सामने में ये चीज़ों को स्पष्ट ढंग से रखा। चर्चाएं हुई और चर्चा के बाद में हमने एक प्रस्ताव रखा कि इसके लिए एक लोगों का आदिवासी एकता महाजुटान होना चाहिए और इसीलिए निर्णय लिया गया सभी विषय के कि मैंने मेरे प्रस्ताव को लोगों ने स्वीकारा, उसको सहमति बनी और 2 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली होने वाला है। वहीं महागठबंधन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य के सामाजिक और संवैधानिक हितों की रक्षा होनी चाहिए। उनका आरोप है कि परिसीमन की प्रक्रिया में आदिवासी प्रतिनिधित्व तो कमजोर नहीं होना चाहिए। देखिए, लास्ट बार भी परिसीमन की बातें हो रही थी, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे उस समय डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बंधु जी, सुदेव भगत, कालीचरण मुंडा, बहुत लोग थे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके इसको रोकवाने का काम किया। और उस समय चूंकि वह सीट घट रहा था, आदिवासियों का सीट घट रहा था, इसलिए इन लोगों ने प्रयास किया, हुआ। अब परिसीमन होने जा रहा है, देखें क्या होता है आगे, आप लोगों को पता ही चलेगा। निश्चित तौर पे परिसीमन का जो भूमिका उन्होंने आसाम में बांधा था वो विनाशकारी था और हम वहाँ उस चीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं। हम यहाँ कोई विनाशकारी कदम चुनाव आयोग को उठाने नहीं देंगे। उधर बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया। पार्टी का कहना है कि परिसीमन पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया है और इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के पूर्व जनजातीय मामलों के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, परिसीमन आयोग सभी संवैधानिक प्रावधानों और आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला करेगा, इसलिए किसी वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचने की बात कहना केवल राजनीतिक बयानबाजी है। देखिए, आपको मैं एक स्मरण दिला दूं कि परिसीमन से बाहर पिछले बार हुआ था, तो अब सबको विचार करना चाहिए कि परिसीमन से जब उस समय बाहर हुआ था तो उसके कारण क्या क्या थे। आज सिवाय राजनीति के बाकी चीज़ों पे कोई बात नहीं होती है, तो इन सारे चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम सिर्फ अपनी औपचारिकता पूरा करने के लिए ही सिर्फ एक वाणिज्यिक दृष्टि से ना देखें चीज़ों को, संवैधानिक दृष्टि से देखते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी के साथ अन्याय न हो। फिलहाल परिसीमन को लेकर कई सवाल हैं और जवाब भविष्य की प्रक्रिया तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि झारखंड में यह मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बनने वाला है। झारखंड में परिसीमन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। जहां आदिवासी संगठन को ये लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व घटेगा, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सहयोगी दल भी परिसीमन को लेकर के कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही कि परिसीमन को लेकर के अभी वक्त है और कई चीज़ों को ध्यान में रख करके परिसीमन किया जाएगा, किसी की भी हकमारी नहीं होगी। इसलिए इस मुद्दे पर विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है। बहरहाल देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या आने वाले दिनों में परिसीमन के मुद्दे पर राजनीति तेज होगा।